बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अस्कार न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट जयमंद अब्बासी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मजहबी और रूहानी शख्सियत सैयद शहबाज अली शाह साहब, आस्ताने आलिया, कसर फ़कीर, सूत्रतरलाई कलां, इस्लामाबाद और बानी पैगाम रिसर्च इंटरनेशनल। हम आपको सर अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और थोड़ा सा हमें आप बताएं कि ये जो आपने रिसर्च सेंटर जो बनाया इंटरनेशनल, इसका क्या ज़रूरत आपको महसूस हुई? सर पहले तो वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। उसके बाद आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पैगाम फ़क्र रिसर्च इंटरनेशनल बनाने का मकसद आज के दौर में, जो हमारा दौर आजकल का चल रहा है, आज से 100-200 साल पीछे चले जाएं तो बाकायदा औलिया अल्लाह पे, सूफिया कराम पे हमें बुक्स में, तसानीफ़ में बहुत सारी उनकी रियाज़ात, इबादात और उनके तरीक़ हमें मिलते थे। लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि डिजिटल दौर आ गया है, हम लोग फेसबुक और यूट्यूब्स तक मुख्तस रह गए हैं। हम लोगों को नहीं आगे वो कुतब, वो जितनी किताबें हैं वो हम नहीं पढ़ पा रहे, हम उस पर अपना वक्त सर्फ नहीं कर पा रहे। तो पैगाम फ़क्र रिसर्च इंटरनेशनल बनाने का मकसद ये है कि औलिया अल्लाह और सूफ़ी, जितने भी सूफिया कराम हैं, उन्होंने जितनी रियाज़ात व इबादात की हैं, उन्होंने किस तरीके से अल्लाह की रहमत समेटी है, उन्होंने किस तरीके से लोगों के ऊपर एक अल्लाह का करम हासिल करने का तरीक़ बताया है, उसकी खातिर ये पैगाम फ़क्र बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए हैं पैगाम फ़क्र इंटरनेशनल, रिसर्च इंटरनेशनल को चलते हुए, और शुक्र है अल्लाह का, आपकी दुआओं से हम अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं और लोगों को राह हिदायत, राह हक हासिल करने का तरीक़ा बता रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें रिसर्च क्या कर रहे हैं? मसलन ये जो पुराने बुजुर्ग गुजरे हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आजकल दौर जो चल रहा है जनाब, इस दौर में आप देखते होंगे हर जगह, हर दीवार, हर गली कूचे, हर अखबारात में भी कई इश्तिहार आते हैं जी, आमलियत अरूज पे चली गई है। और जब से ये आमलियत अरूज पे चली गई है, उसके बाद से हम लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि यार अमल ज़रूर होना चाहिए। देखिए, नमाज भी आप अगर पढ़ते हैं तो आप नमाज के भी एक किस्म से अपनी खुशनुदी हासिल करते हैं अल्लाह की। इस तरीके से जब अल्लाह के कलाम पाक की आप तिलावत करते हैं, उनके ज़िक्र अज़कार करते हैं, आप अपना कोई वज़ाइफ में शामिल करते हैं, तो आप उसके आमिल बन रहे होते हैं। ठीक है ना? कि हम ये पुराने वक्तों में नबी करीम के दौर में इसको काहिन परस्ती कहा जाता था, जो आजकल हर गली मोहल्ले में एक अमलियत का बोर्ड लगा के एक आम शख्स बैठ गया है और वो लोगों को कह रहा है कि आएँ और मैं आपके फ़लाने मसले का हल, ये 500 रुपये का तावीज़ है, आप मुझसे ले जाएं, ठीक है, और आपका ये काम मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। ऐसे नहीं है। मेहनत, अल्लाह का कलाम पढ़ें, अल्लाह के कलाम पे गौर करें, कुरान से शिफा हासिल करें, कुरान से हिदायत हासिल करें। यही मकसद है मेरा पैगाम फ़क्र रिसर्च इंटरनेशनल बनाने का। क्यों? क्योंकि औलिया अल्लाह, देखें, हम आजकल एक चीज़ छोटी सी हर इंसान जानता है कि औलिया अल्लाह ने, जिस तरह आप बरी सरकार इस्लामाबाद में इमाम बरी सरकार मौजूद हैं, दरबार मौजूद है, ठीक है, तो हर शख्स को ये पता है कि बरी सरकार ने चिल्ला कशी काटी, 12 साल आपने पानी में चिल्ला कशी काटी। अब एक चिल्ला कशी का लफ्ज़ पता है, लेकिन चिल्ला कशी के पीछे कितनी दुख, कितने तकालीफ, कितनी उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की। और वो चिल्ला कशी क्या थी? वो रियाज़त थी। वो रियाज़त क्या थी? अल्लाह की कलाम से लगाव वो क्या था? अल्लाह की हुस्न व जमाल के अंदर अपने आप को मुस्तगर्रक रख दिया, इतना एक रख दिया कि अपना उनको अपनी परवाह ही नहीं रही। हम इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं और लोगों को बताते हैं कि रूहानियत क्या है, रूहानियत से आप इन चीज़ों से फ़यूज़ व बरक़ात कैसे हल कर सकते हैं और अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। आजकल के दौर में खाली तावीज़ ही सब कुछ नहीं है। तावीज़ सब कुछ नहीं है। जब तक आप इस पे मेहनत नहीं करेंगे, आप अल्लाह की कलाम को नहीं पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे नहीं, आप आगे नहीं चल सकते। ये बुखारी साहब देखें, जिस तरह आपको पता है कि आजकल के दौर में इस्लाम जो है माशाल्लाह बरसगीर में जो है
ये औलिया अल्लाह की तरफ से जानब से फैलाया गया, जी दाता बिल्कुल। दरबारें, जवेरी साहब, बहुत सारे मतलब बुजुर्गान दीन की वजह से फैला। आज जो है कि वही उनके जो जो उनके गदियाँ हैं या उनके जो मज़ारात हैं, उन पर शिर्क और बिदअत की एक बरमार, जिसकी वजह से जो असल औलिया अल्लाह हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं उनकी वजह से। तो इस बारे में थोड़ा सा आप क्या कहते हैं? मैं आपको एक छोटा सा और शॉर्ट क्वेश्चन, इसका मैं आंसर आपको बता दूं कि जो शख्स जिस तरह की नीयत लेके जाएगा किसी वली के दर पे, वो वैसी मुराद हासिल करके वापस आएगा। ये एक छोटी सी बात है और इसका आंसर इसमें समेट दिया जाता है। आप किसी वली के दर पे जाते हैं, आप अल्लाह से दुआ करते हैं और जो आप कलाम पढ़ते हैं वो तोहफ़तन हदियतन उसका इसाले सवाब उस वली अल्लाह को आप पेश करते हैं और उसके बाद आप अल्लाह को कहते हैं कि या अल्लाह हमारी ये परेशानी दूर फरमा। ये साबित भी है, ये जायज़ भी है। अगर आप वहाँ पे जाके बोसा दे के, एक तरीका है कि आप साइड पे खड़े हों इज़्ज़ो इनकसारी के साथ और अल्लाह के आगे अपने मसाइल अल्लाह के आगे पेश करें। वहाँ पे जो लताइफ़ होते हैं किसी भी वली अल्लाह के, आप किसी के दर पे भी चले जाएं, जो उनके लताइफ़ हैं वो क्या ता क़यामत ज़िंदा है। आप सूफ़ीज़म पे वर्क करें, जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनके लताइफ़ ज़िंदा होते हैं। देखिए, आप किसी भी मेडिटेशंस वाले शख्स मुराकबात जो करते हैं, आप उनके साथ अगर आप बैठेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी बसीरत रखते हैं, इस बारे में बसारत रखते हैं कि भाई इसका नफ्स से कल्ब जारी है, ठीक है। जब वो लताइफ़ आपके ज़िंदा हो जाते हैं तो लताइफ़ आपके ता क़यामत तक ज़िंदा हैं। आप जिस भी औलिया अल्लाह की दरगाह पे हाजिर होंगे, आप जैसी नीयत लेके जाएंगे वैसी मुराद पाएंगे। अल्लाह ने बाकायदा मलाइका, अल्लाह के मलाइका वहाँ पे मुख्तस होते हैं जो ज़िक्र व अज़कार करते हैं। इंसान, कई ऐसे इंसान हैं जिनकी ड्यूटियों में शामिल होता है। अब बड़ी सरकार आप चले जाएं, आपको वहाँ पे बैठे हुए कई शख्स ऐसे मिलेंगे जो अल्लाह की कलाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह की बरक़ात समेटने के लिए गए हैं। अब अगर आप देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो फितना क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, उसको देख के तो आप दरगाहों को तो गलत नहीं कह सकते ना। अच्छा शाह जी, एक सवाल हो रहा है कि आपको पता है कि आजकल जो है कई ऐसे लोगों में बीमारियां पाई जाती हैं कि मेडिकल में उनकी रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर रहती हैं, लेकिन वो चरपाई से उठ नहीं सकते। उनका किस तरीके से, रूहानी तरीके से जो इलाज मुमकिन हो सकता है? जी, बेसिकली इंसान की जो बॉडी है वो एक एनर्जी एक्सक्रीशन का प्रोसेस करती है, ठीक है। एक हमारा जिस्म जो है वो एक ख़ास किस्म की एनर्जी एक्सक्रीट करता रहता है। आप अगर गौर करें, अल्लाह ने हमारे ये छोटे छोटे पोर्स रखे हुए हैं, पसीना भी इन्हीं से बाहर आता है, हर इंसान के जिस्म पे मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह इंसान की बॉडी कुछ गैसेस की शक्ल में कुछ एनर्जी आपकी एक्सक्रीट होती है और वो एनर्जीज़ मिल के आपका ओरा तश्कील देती हैं। और ओरा जो है हमारा वो 7 कलर, 7 लताइफ के रंग जो होते हैं उनसे मिल के ओरा तश्कील दिया जाता है। अब ओरे में 7 कलर्स हैं, हर कलर्स का एक अपना फंक्शन है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। बिलफर्ज आपकी थ्रॉट वाली साइड पे, इसको चक्रास भी कहा जाता है, लताइफ सित्ता भी कहा जाता है, ठीक है। आपकी थ्रॉट का जो कलर, जो आपका लतीफ़ वहाँ पे मौजूद होता है, वो स्काई ब्लू कलर का है, ठीक है। अगर वो आपके ओरे में स्काई ब्लू कलर डैमेज है तो आप थ्रॉट की बीमारी से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब वो ओरा डैमेज क्यों होता है? क्योंकि हमारी दीन से दूरी, ठीक है। हम बहुत आम अल्फाज में, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आप ये देखें कि इवल आई, नज़र बद, नज़र बद हर इंसान को पता है। एक किसी के पास भी चले जाएं वो कहेंगे जी इनके ऊपर नज़र बद है। और हदीस भी है नबी करीम की कि नज़र बद जो है वो ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र तक ले जाती है। नबी करीम की, हमारे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है। लेकिन आप इसका प्रोसेस समझें। इसका प्रोसेस ये है कि हर इंसान के माइंड में एक ग्लैंड होता है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। आपकी थिंकिंग है, आपका माइंड एक मुरक्कब है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, मुख्तलिफ केमिकल्स का मुरक्कब है, ठीक है। हमारी तहकीक नहीं होती, हम चले गए हैं बस, हम सिर्फ एक चीज़ हमें पता चल गई है जी, वो एक सेक्टर में या एक गली में या एक शहर में एक बाबा जी बैठे हैं, आमिल बंगाली बाबा बैठे हैं, हम उनसे तावीज़ ले आएंगे, ठीक है। आप उसकी तहकीक तो करें कि नज़र बद है क्या है। नज़र बद, जब वो पीनियल ग्लैंड, एक शख्स है उसके अंदर बुखल भरपूर भरा हुआ है, ठीक है,
पीनियल ग्लैंड का वर्किंग है हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, थ्रिलिंग है, वाइब्रेटिंग है। वो एक गैस जनरेट करता है। गैस जब जनरेट की जाती है, जब बुखल से भरा हुआ शख्स, जब उसने किसी शख्स के बारे में सोचना है, उसके किसी शाहकार के बारे में सोचना है, तो उसने बुखल ही सोचना है। और जब वो बुखल सोचेगा तो वो गैस जनरेट होगी। जैसे ही उसका गुजर उस शाहकार के पास से होगा या उस इंसान के पास होगा, उसने उसको देखना है, उसकी नज़र उस पर पड़नी है। अब ये नेकेड आई से आप नहीं चेक कर सकते, लेकिन साइंस इस चीज़ को अप्रूव करती है, ठीक है, कि आपकी आई से, आँख से एक बीम निकलती है, वो जाके जिस चीज़ को आप देख रहे हो उसको टच करती है, और टच करके वो चीज़, वो बीम वापस आपकी आँख में पड़ती है और बैक पर्दे पे वो तस्वीर नुमायाँ होती है, ठीक है। तो जब वो बखील शख्स जिसके अंदर बुखल है, वो अगर किसी ऐसे जिस शख्स से बुखल रखता है, जब उसको देखेगा, उसके ऊपर निगाह डालेगा, तो वो उसकी जो बीम होगी वो गैस उस पर थ्रो आउट हो जाएगी। अच्छा, एक काला जादू किया है और दूसरा जादू क्या होता है? काला जादू तो मौजूद है ना जी। जी, और दूसरा जो एक जादू, और एक तो ये आपने बताया कि ये जो नजर बद है, जी, ये भी जादू की एक किस्म है ना? नजर बद चीज़ है का ताल्लुक बुखल से आ जाता है। अच्छा, बुखल से आ जाता है। ठीक है, ठीक है। नजर हसद, नजर बद, ये बुखल से ताल्लुक आता है मेरे नज़दीक। सही है, ठीक है। और बाकी जादू जो है, मैजिक, वो मौजूद है। और अब तो इस दौर में, इस दौरे फितन में इतना एक मज़ीद है। आजकल आप यूट्यूब पे देखें, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। कई माओं के बच्चे बेचारे डिस्टर्ब हो गए हैं। किस वजह से? कि आपको हर पे दर पे नज़र आएगा परी कैद करने का तरीका। 3 दिन का चिल्ला, 6 दिन का चिल्ला, 11 दिन का चिल्ला, 1 दिन का चिल्ला। यार व्हाट नॉनसेंस। मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझा दें कि क्या हमें हमारे रसूल ने दीन सिर्फ चिल्लों के लिए दिया? ये कहीं लॉजिक इसकी मिलती नहीं है। इंसान, हमें रसूल अल्लाह ने 5 वक्त नमाज़ें पंजगाना बताई है, हमें रोज़े बताए हैं। रोज़ों से नबी पाक का फरमान है कि जिस्म की ज़कात निकलती है, कई बीमारियों का इलाज है, बहुत सारी मेडिटेशंस हैं। रूहानी अमराज का इलाज, जिस्मानी अमराज का इलाज भी आप रूहानियत के ज़रिए कर सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी मौजूद ही नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया बीमारी बाद में आती है, अल्लाह शिफा उसकी पहले भेजता है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अशरफुल मखलूक़ात के लिए हम क्यों अपने आप को ज़ेर कर रहे हैं? ये लम्हा फ़िक्री है। ये यूट्यूब पे कई माओ के बच्चे, कई बच्चियाँ इन चीज़ों पे रख के मेंटली डिसऑर्डर हो गया, उनको मेंटली बीमारियों का शिकार हो गया। OCD हो गई है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। आजकल के मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं, देखें, पीर का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। मेरी गुजारिश है खुदारा अपने मुरीदैन में, अपने तालिबे इल्मों में, अपने स्टूडेंट्स में, टीचर्स से गुजारिश है कि अपने जितना आपका हल्का अहबाब है उसमें इस चीज़ को, आगे को आम करें। बहुत सारी ऐसी, इंसान जब कोई चीज़ पढ़ता है, फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं, उसकी पढ़ाई, उसका ज़िक्र, उसका अज़कार, उसके मतलब कोई भी हम वज़ाइफ में हम कोई चीज़ शामिल करते हैं, और वो अगर कुरान से हट के है तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में जाके हमारे माइंड पे अफेक्ट करती है, हमारे स्टमक पे अफेक्ट करती है, हमारे जिस्म के हर आज़ा पे अफेक्ट कर रही है। अच्छा शाह जी, अगर कोई आदमी अपना रूहानी इलाज करवाना चाहे तो आपका जो अस्थाना है वहाँ पर कोई इस किस्म का सिस्टम? जी, मेरी टाइमिंग है 11:30 से लेकर मगरिब तक मैं बैठता हूँ। कोई भी फीमेल्स हैं तो वो अपने महरम के साथ मेरे पास आ सकती हैं। विदाउट महरम, अपने वली के बगैर, अपने जो उनके रिश्ते हैं, ठीक है, महरम के, उनकी इजाज़त के बगैर मैं किसी लेडीज़ को चेक नहीं करता। पहले तो एक फ़ैमिली अपने महरम के साथ आएँ, मैं उनको चेक करके उनको सही मायने में गाइडलाइन बताएंगे, और बहुत सारे लोग इन मसाइल से निकलें। आजकल जो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है हमारी इस यंग जनरेशन में, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, OCD, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका ताल्लुक हमारी नफ्सियात से है। आप अगर इसको इजी उर्दू में आप बता दें हमारे नाज़रीन को समझने में आसानी हो जाए। ये नफ्सियाती बीमारी हैं। जिस तरह आप कह लें खफकान, पहले वक्तों में, आज से 50 साल पीछे चले जाएं, सादे दौर थे। सादे वक्तों में अगर किसी के साथ कोई छोटी मोटे मसले होते थे तो वहाँ की उस वक्त माँ बाप कहते थे इस बच्चे को खफकान हो गया, ठीक है। उस खफकान का इलाज है इंसोमनिया, नींद का ख़त्म हो जाना, उसका इलाज है कुरानी आयात में।
आपका स्टमक डिस्टर्ब हो गया है, आपके स्टमक का इलाज है, जिस्म का हर हिस्सा, इवन आपके बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, हर चीज़ के लिए कुरान में शिफा मौजूद है। तलाश करें, तहकीक करें, यही हमारा मकसद है। और मेरा यही पैगाम है कि ये जो यूट्यूब्स पे जो कोई भी आपको अगर टीचर मिला है, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हट के, उनके हुक्म से हट के कोई बात अगर आपको बता रहा है, कोई ऐसी पढ़ाई बता रहा है या कोई ऐसी आपको वज़ाइफ दे रहा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से के हुक्म से मुनाफी हों और जो कुरान से मुनाफी हों, हदीस से साबित नहीं है, तो उससे बचें। अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद मत करें, क्योंकि वक्ती तौर पे तमाम माँओं के बच्चे, माएँ बहनें, वो वक्ती तौर पे समझेंगे कि हमारे मसाइल का इलाज होने जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को डिस्टर्ब कर लेंगे। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें कुरान से ज़्यादा और हदीस से ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें शिफा भी दे और हिदायत भी दे। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस तरह शाह साहब ने आपको तमाम जो है इससे बारे में तफसीलात से आगाह किया है, और वो देखते भी हैं अगर कोई रूहानी मसला हो। इसके अलावा आप उनके पास जा सकते हैं 11 से 6 बजे तक। तरलाई कलां इस्लामाबाद में उनका जहाँ पर आस्थान है, वहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा होते हैं और आपको दीनी मामलात में भी समझाएंगे और आपको बताएंगे कि किस किस्म का कोई मसला हुआ है, और आपका उस हवाले से इलाज भी करेंगे। तो मीन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने गिरद ज़ुकारिब का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।